वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत का एक ऐसा गांव जो बस देश के लिए समर्पित है। हर घर से एक फौजी नहीं, देश के सेना अध्यक्ष भी इसी गांव से हैं। देश सेवा व देश की रक्षा का ऐसा जज्बा कि 4-4 पीढ़ियां सेना में भर्ती हैं। वर्ल्ड वार से लेकर प्रथम द्वितीय युद्ध से लेकर कारगिल की लड़ाई में भी इस गांव के जवान शामिल रहे हैं। देश की रक्षा करने में अहम भूमिका अदा करने वाले इस गांव के क्या है हालात, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कारगिल दिवस पर आज हम देश आएंगे जिस गांव के जवान केवल और केवल देश के लिए समर्पित हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के झज्जर जिले के गांव विशाहन की। कहने में और देखने में यह गांव बेहद छोटा है, लेकिन इस गांव का जिगर बहुत बड़ा है। यहाँ हर घर से एक फौजी है, एक सैनिक है। ये गांव केवल देश सेवा के लिए ही बना है। 2500 से 3000 तक आबादी वाला एक गांव पूरी तरह से देश के लिए समर्पित है। यहाँ एक पीढ़ी नहीं बल्कि 4-4 पीढ़ियां से यहाँ के जवान देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन इस गांव के हालात को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, अब हम आपको गांव का एक अलग रूप दिखाने जा रहे हैं। जिस गांव के वीरों ने विश्व युद्ध से लेकर प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध से लेकर कारगिल की लड़ाई तक लड़ी हो, उसी गांव के जवान अब सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। देश को समर्पित यह गांव अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जो जवान कभी देश के विभिन्न लड़ाई में शामिल थे, आज वही एक्स सर्विसमैन अपनी हालात बयां कर रहे हैं। वर्षों तक देश की सेवा करने वाले गांव के एक्स सर्विसमैन आज खुद सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस गांव को सरकार या प्रशासन द्वारा आदर्श गांव या नगर बना देना चाहिए था, उस गांव के हालात एक आम गांव से भी बदहाल हैं। जो गांव पूरी तरह से हाईटेक होना चाहिए था, वह गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जूझ रहा है। पीने की पानी की समस्या से लेकर पानी निकासी की समस्या, जिससे पूरा गांव हमेशा तालाब में तब्दील रहता है। इतना ही नहीं, गांव के लोग खेती पर भी आधारित हैं, लेकिन गांव में हर साल बारिश के सीजन में फसल बर्बाद हो जाती है। सोई हुई सरकार व सोया हुआ सिस्टम कम से कम ऐसे गांव की तरफ तो जरूर ध्यान दे। खैर, मीडिया ने आज कारगिल दिवस पर आपको देश के ऐसे गांव से रूबरू कराया है जिसमें केवल देश भावना है, और देश भावना याद रखने वाले गांव के ऐसे हालात हैं समझ से परे। उम्मीद करते हैं कि सरकार व सिस्टम सेना के लिए समर्पित ऐसे गांव के विकास के लिए आगे है, ताकि ऐसे गांव के वीरों का जज्बा देश सेवा के लिए बना रहे। कुल मिलाकर यह कहें कि जिस गांव में हर घर से फौजी है, यहां तक कि पूर्व सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग जैसे जांबाज ऑफिसर भी इसी मिट्टी से निकले हैं, आज वही मिट्टी वही गांव घड़ियाली आंसू बहाने पर मजबूर है। गांव में सुविधाओं का अभाव ऐसा है कि ग्रामीणों ने यहां से पलायन करना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे हर दूसरे घर पर ताला लटका हुआ है। 1/3 लोग गांव से पलायन कर चुके हैं। करे भी क्यों ना, क्योंकि जिस गांव में बस परिवहन जैसी भी सुविधा न हो, ऐसे गांव के बच्चे बाहर जाकर कैसे अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। गांव में बस की कोई खास सुविधा नहीं है। हर कोई अपने साधनों से ही अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज पढ़ाने के लिए छोड़ने जाता है। तो ऐसे में आप खुद समझ जाइए कि यह कैसी सरकार है और कैसा सिस्टम है जो ऐसे गांव के विकास के मामले में नजरअंदाज कर देता है। जिस गांव के जवान दिन रात गर्मी सर्दी में अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटे रहते हैं, उस गांव के ऐसे हालात दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। बसें नहीं लगा रखी कोई गवर्नमेंट ने। उसके बाद में स्कूल की हालत भी बहुत जर्जर है। मतलब स्कूल जो है ऐसी कंडीशन है, बहुत पुराना हो चुका है। खिड़कियां टूटी हैं, सब बच्चे जो है वो खिड़कियों से बाहर निकल जाते हैं, कुछ इधर कोई कंट्रोल नहीं है उसमें। स्कूल की कंडीशन बहुत ख़राब है। हम तो चाहते हैं में भी आपके गाँव में हाँ जी, जैसे कारगिल में हमारे गाँव में, कारगिल के अंदर हमारे जाट रेजिमेंट में काफ़ी थे। 4 जाट में जैसे 18 जाट में और 17 जाट में, इनमें जो है हमारे गाँव से थे वो, लेकिन गाँव में अभी इस टाइम पे वो हाजिर नहीं है। उन्होंने उस टाइम पे अपना योगदान दिया और जो है बाहर अभी रोहतक रहते हैं, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई कहीं रहता है शहर में, क्योंकि गांव में यातायात का साधन है नहीं। यहाँ से लड़कियों को भेजना और जो है इस तरह से बड़ी समस्या है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो गांव की इस तरह की समस्याएं हैं उनको हल किया जाए और सरकार तक इस आवाज़ को हमारी को पहुंचाया जाए, ताकि गांव से लोग पलायन न करें शहर की तरफ। यही हमारा निवेदन है। गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, एक समस्या। दूसरा, गांव का हर बच्चा सेना में ही क्यों जाना चाहता है? क्या कैसी भावना, क्यों ये भावना आप लोगों से जागी, बुजुर्गों से जागी, कैसे जागी ये भावना? ऐसा है जी, ये गांव जो है करीबन 450 साल पहले बसा था यहाँ पर, और यहाँ हमारा जो बुजुर्ग था उसका नाम था बिशन। वो आया था राजस्थान से, पिल्लूकोट से। तो उसके बाद में जब ये गांव यहाँ बसा तो यहाँ ज़मीन कम थी
और ये फर्स्ट आते ही इन्होंने भाई ये उसमें डिफेंस में स्टार्ट कर दिया जाना। तो जो उन्होंने जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने वहाँ जाकर डिफेंस में वह चीज़ देखी है, तो उन्होंने उन सभी अपने बच्चों को प्रेरित किया भाई डिफेंस ही है जो देश सेवा कर सकते हैं। उसी का ये नतीजा है आज, उन्हीं की जो शिक्षा है जो है उसी की वजह से हमारा जितने भी बच्चे हैं यंग जनरेशन है वे सारे ज्वाइन करना चाहते हैं अपना डिफेंस की तरफ से। ये रीज़न है उस चीज़ का। कुछ समस्याएं भी गाँव की सामने आ रही हैं, बड़ी समस्या। हाँ, समस्या विकसित है गाँव। हाँ हाँ होना चाहिए, बिल्कुल जितना विकसित होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। विकसित यही इसी का रीज़न ये क्या है, जितने भी अपने जो भी एक्स सर्विसमैन हैं वे अपने बच्चों की स्टडी के लिए अपना यहाँ इतना अच्छा स्कूल नहीं है तो ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर चले गए। तो यहाँ बाकी जनरेशन कितनी है, अभी 40% जनरेशन रह गई यहाँ पर, 60% जनरेशन बाहर चली गई। अब यहाँ पर जितने भी मेन बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वे सारे तो शहर में चले गए। यहाँ लुक आफ्टर कौन करेगा, यहाँ रह गए खेती वाले। तो खेती वाले यहाँ जो अपने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे डीसी हुआ अपना एसडीओ है, इनके पास जाते इनकी कौन सुनवाई करेगा। मेन रीज़न यही है भाई यहाँ जो मेन आदमी थे वे तो वहाँ चले गए अपने शिक्षा के आधार के बच्चों को पूरा करने के लिए। बिल्कुल बुरी तरह से सरपंच ने बता लिया, उधर भी गए थे जज्जर भी, कोई सुनवाई नहीं उसको साफ़ करने के लिए। दूसरा पानी की समस्या बाढ़ की, तीसरा पीने के पानी की जो पीने का पानी है, तीसरा बस की समस्या है बहुत भारी। इस गांव में सुविधाएं बहुत कम है, कम से कम है जो बता रहे हैं, ज़्यादा समस्या होनी चाहिए, सुना ही नहीं करते। कुछ यहाँ ये समस्या के बारे में जी, ये तो सरकार ने इस गांव को एक आदर्श नगर गांव बनाना चाहिए इन्होंने।